नमस्ते बच्चों। आज हम वापस शुरू करेंगे बड़े घर की बेटी के प्रश्न उत्तर। कुछ चीजें मुझे आपके साथ अभी और डिस्कस करनी है। मैं अभी करूंगी, अभी आप देखेंगे मेरा, ठीक है? देखेंगे, अभी प्रश्न उत्तर हम डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं, दिखाती हूँ आपको पावर पॉइंट में। अब देखिए, उद्देश्य या संदेश, सॉरी, उद्देश्य या संदेश। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? या प्रेमचंद जी अपने इस कहानी द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहते थे? दोनों चीजें वन एंड द सेम थिंग, कोई ऐसी बात नहीं, अलग अलग नहीं है, ठीक है? अब देखिए, आगे देखते हैं। इस कहानी में पारिवारिक रिश्तों और संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। हमें अपनी समझदारी और सूझबूझ से रिश्तों को टूटने से बचाना चाहिए। परिवार में शांति और प्रेम पूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने यह स्पष्ट किया है कि पारिवारिक स्नेह और सामंजस्य को बनाए रखने में घर की बहुओं की अहम भूमिका होती है। बड़े घर की बेटियां अपने विवेक और बुद्धि से बिगड़ती हुई स्थिति को संभाल लेती हैं तथा परिवार को टूटने से बचा लेती हैं। किसी भी व्यक्ति का सद्व्यवहार उनको सम्मान के शिखर पर पहुंचा देता है। आनंदी के व्यवहार से प्रसन्न होकर सारा गांव उसकी प्रशंसा करता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है शीर्षक की सार्थकता। अब शीर्षक की सार्थकता मतलब कि जो भी कहानी का शीर्षक है, क्या वो सार्थक है, क्या वो सटीक है, क्या वो सही है, क्या सही से हमें ऐसे इसका यही शीर्षक होना चाहिए। हाँ, अगर मैं ये बोलूं कि बड़े घर की बेटी को पूरी कहानी में इसी आनंदी की चारों तरफ कहानी घूम रही है। अगर देखा जाए, अब आनंदी जो है, जब वो शादी होके आई तो ये दिखाया गया बड़े घर की बेटी है, लेकिन शादी के बाद जितनी भी घटनाएं हुई उसमें उन्हें हैंडल करते हुए उसने ये बताया कि हाँ, वो बड़े घर की, बड़े संस्कारी घर की बेटी है, ठीक है? अब देखिए, इस कहानी का शीर्षक बड़े घर की बेटी अपने आप में बहुत सार्थक है। कहानी आनंदी के चारों तरफ घूमती है, जिसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। वह एक ताल्लुकेदार की सब सुख सुविधाओं में पली संपन्न युवती है, जो कि अपने ससुराल की अभावपूर्ण परिस्थितियों से समझौता कर लेती है और हंसी खुशी वहां अपने आप को ढाल लेती है, ठीक है? अब देखिए, और हंसी खुशी अपने आप को उस तरह के माहौल में वो ढाल लेती है जैसे कि कभी विलासिता का सामान, कभी सुख सुविधाओं का कि उसने कभी देखी ही नहीं हो, ठीक है? यही उसका बड़प्पन है। इतना ही नहीं, अपने पति के परिवार को टूटने से वह बचा लेती है, अपने देवर लाल बिहारी को क्षमा कर देती है और उसे घर छोड़कर जाने से रोक लेती है। भारतीय समाज में बहू के संस्कार और व्यवहार को उसके मायके से जोड़ के देखा जाता है, जिसमें वह पूरी तरह से उत्तीर्ण होती है, ठीक है? इसलिए बैनी माधव सिंह खुश होकर बोल उठते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं जो घर टूटने से बचा लेती हैं। इसी कारण यह शीर्षक जो है बिल्कुल सटीक है, सही है। आगे देखते हैं। अब देखिए, चरित्र चित्रण मैंने आपको माइंड मैप के थ्रू समझाया है। श्रीकंठ युवक है, ऊपर आपको छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर है स्पष्टवादी बताया गया है कि जो श्रीकंठ है वह स्पष्टवादी व्यक्ति है। यहाँ पर ये देखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद करने के लिए दिए गए हैं जो कि आपको हमेशा याद रहेंगे। शिक्षित युवक है, सरल व स्पष्टवादी है, धार्मिक है, सिद्धांतवादी है, कर्तव्यनिष्ठ है। अब इसको माइंड मैप के
अनुसार आपको समझाया गया है। सरल व स्पष्टवादी, शिक्षित युवक, धार्मिक, कर्तव्यनिष्ठ, सिद्धांतवादी। ठीक है। अब देखिए इसको, ये पॉइंट्स दिमाग में रखकर उन्हें इस तरह से लिखना है। श्रीकंठ बैनी माधव सिंह का बड़ा पुत्र है। वह वह पढ़ा लिखा है। उन्होंने, या वे पढ़े लिखे हैं। उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की है। वे पाश्चात्य सभ्यता के विरोधी हैं। स्वभाव सरल है, स्पष्टवादी हैं, किसी के प्रति उनके मन में छल कपट की भावना नहीं थी। वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे, अपने सिद्धांतों से निर्वाह करते हैं। वे संयुक्त परिवार को मानते हैं। लेकिन जब उनकी पत्नी के साथ उनके ही भाई द्वारा दुर्व्यवहार होता है, तो वह अपने लाडले भाई की गलती को कभी माफ नहीं करते। इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये जो माइंड मैप आपको दिया गया है। आगे देखिए आनंदी। आनंदी जो है समझदार है, व्यवहारिक है, स्वाभिमानी है, कर्तव्यपरायण है, उदार है एवं क्षमाशील है। उसके आनंदी के 6 पॉइंट्स है। उन 6 पॉइंट्स को आपने पूरे के पूरे इसमें कन्वर्ट करना है, प्रॉपर सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके लिखना है अच्छे से। आनंदी इस कहानी का प्रमुख पात्र है। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की समझदार और बुद्धिमान स्त्री है। ससुराल आने के बाद उसने अपने आप को वहां के अनुरूप ढाल लिया। वह स्वाभिमानी स्त्री है। उसने कभी अपने मायके की निंदा नहीं बल्कि निंदा नहीं सही बल्कि उनका विरोध किया। कभी भी वो पसंद नहीं करती थी कि उसके मायके की निंदा कोई करे, इसलिए वह उसको सहन नहीं करना चाहती थी। उसके बाद विरोध करती थी वो उन सब चीजों का। अपने घर की जिम्मेदारी निभाती थी। घर में कलह होने के बाद पति के कहने के बाद भी वह घर छोड़कर नहीं जाती। अपनी उदारता के कारण वह देवव्रत की गलती को माफ कर देती है। अपनी उदारता, सूझबूझ और समझदारी से टूटते घर को खुशहाल बनाती है। इसके बाद तीसरा चरित्र है लाल बिहारी का। लाल बिहारी छोटा भाई है। भाई पिता का सम्मान करने वाला, खाने पीने का शौकीन, भाभी का अपमान करने पर मन से पछताता है, गलती सुधारने का प्रयास करता है। उसके बाद देखिए भाई द्वारा अलग होने की बात से आहत होता है, दुखी हो जाता है, खुद घर छोड़कर जाना चाहता है कि भाई कहीं घर से निकल ना जाए। अंत में अपनी गलती की माफी मांगकर परिवार को एक करता है। अब देखिए लाल बिहारी बैनी माधव सिंह का छोटा पुत्र है। वह धोरे बदन का सजीला जवान है। उसका भरा हुआ मुख है, चौड़ी छाती है। वह अपने बड़े भाई श्रीकंठ का बहुत सम्मान करता है। वह उग्र और क्रोधित स्वभाव का है। इसी स्वभाव के कारण अपनी भाभी आनंदी से झगड़ पड़ता है, उसके मायके की निंदा करता है। बड़े भाई को घर छोड़ने की बात से, बड़े भाई जब बोलता है कि घर छोड़ देगा श्रीकंठ, तो उसकी बात से वह दुखी होता है और स्वयं घर छोड़ने को तैयार होता है, लेकिन अपने भाई को घर छोड़ने से मना करता है। अंत में वह अपनी गलती स्वीकार करता है और आनंदी से माफी मांगता है। आगे देखिए बैनी माधव सिंह गौरीपुर के जमींदार हैं। आधे से ज्यादा संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके हैं। स्वभाव से समझदार हैं। स्त्रियों को बहुत महत्व देने के पक्ष में नहीं है। दोनों भाइयों को समझाने का प्रयास करते हैं। पुरानी सोच के आदमी थे, इसलिए गांव वालों को परिवार के झगड़े में बोलने का अवसर नहीं देना चाहते थे। अंत में आनंदी के कार्य की सराहना करते हैं और कहते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, जो बिगड़े काम संवार लेती हैं। अब देखिए अवतरण पर आधारित प्रश्न देखिए। आईसीएसई बोर्ड में अवतरण पर आधारित प्रश्न आते हैं। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थी। गांव की ललनाएं किसकी निंदक थी और क्यों?
गांव की ललनाएं श्रीकंठ की निंदक थी, क्योंकि उनका मानना था कि आजकल स्त्रियों को मिलजुल कर संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं आता, जो देश और जाति दोनों के लिए हानिकारक है। वे संयुक्त परिवार के उपासक थे। अब देखिए अगला, श्रीकंठ की पत्नी शुरुआत में संयुक्त परिवार के संबंध में क्या विचार थे? श्रीकंठ की पत्नी संयुक्त परिवार को मानती तो थी, लेकिन उनका मानना था कि अगर संयुक्त परिवार में आपस में आए दिन दिन कलह हो तो बहुत कुछ सहने पर भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा हो, तो हमें घर और अपने परिवार में शांति लाने के लिए घर से अलग होकर रहना चाहिए। आगे देखिए, आनंदी के मायके और ससुराल में क्या अंतर था? आनंदी के मायके और ससुराल में बहुत अंतर था। मायके में मायका जो है बहुत धन धान्य से परिपूर्ण था। उन्हें टीम टाम की आदत थी। यहाँ वह नाम मात्र को भी नहीं था टीम टाम। उसके मायके में बहुत सुख सुविधाएं थी। हाथी की सवारी करती थी, सुंदर बहेली थी, सैर करने के लिए उस बाग थे जहाँ वो स्लीपर लेकर आई थी, रेशमी स्लीपर लेके आई थी। पर जहाँ आई थी वहां तो कोई बाग नहीं था। उनका मायके का मकान जो था वो बहुत सुंदर और खूबसूरत था। इसके विपरीत जो ससुराल का था, वहां तो कच्चा घर था, जमीन पर भी फर्श नहीं था और दीवार पर कोई तस्वीर नहीं थी। इस तरह एक बहुत ही साधारण सा देहात का मकान था वो। बड़े घर की बेटी का उद्देश्य लिखिए। बड़े घर की बेटी का उद्देश्य संयुक्त परिवार और पारिवारिक रिश्तों के महत्व को दिखाता है। किस प्रकार बड़े घर की बेटी आनंदी अपनी सूझबूझ और समझदारी से परिवार को टूटने से बचाती है। आनंदी की नम्रता और उदारता के कारण वह श्रीकंठ और लाल बिहारी के संबंध को बिखरने से बचाती है। उसी प्रकार श्रीकंठ के विचारों और विनम्र स्वभाव के कारण वह अन्य परिवारों को कलह से बचाता है। अंत में आनंदी के गुणों और अच्छे व्यवहार के कारण गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तो इस तरह से अभी आपने अवतरण देखा। मैंने अभी आपके साथ कुछ प्रश्नोत्तर शेयर किए हैं। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ये प्रश्न उत्तर का सेशन था। फिर भी आपको कोई क्वेरी या कुछ है तो आप मेरे चैनल पे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ये हमारा आज प्रश्न उत्तर का सेशन था, बड़े घर की बेटी का। यहीं पर मैं इसे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।